सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उस वचन को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई महीने की 21 तारीख है, बुधवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु का संदेश हम सबों को दिया गया है। संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8 का प्रसंग है। बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही गहरी बात प्रभु हम सबों के सम्मुख रखते हुए हम सबों को याद दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से दाखलता के साथ डालियां जुड़ी रहती हैं, जब वो डालियां दाखलता के साथ जुड़ी रहती हैं तभी वो फलती हैं, तभी फलदायक बनी रहती हैं। दाखलता में अगर डालियां नहीं जुड़ी रहेंगी, वो फलदायक बनी नहीं रहेंगी, वो मुरझ जाएंगी, सूख जाएंगी, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस उदाहरण के साथ प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दाखलता है और हम सभी लोग उसकी डालियां हैं। जब हम सभी उसकी डालियां प्रभु यीशु मसीह जो दाखलता है उसके साथ जुड़े रहेंगे, घनिष्ठ संबंध बनाए रखेंगे, विश्वास से दृढ़ रहेंगे, अटल रहेंगे, उस विश्वास का जीवन, बपतिस्मा का जीवन हम परिपूर्णता में जीने का प्रयास करेंगे, तब जाके हम लोग बना रहने वाला फल उत्पन्न कर पाएंगे। अन्यथा हम प्रभु से अगर दूर हो जाएंगे, हम भी मुरझ जाएंगे, सूख जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। अब प्रभु यहाँ तक इस बात को कहता है, जो डालियां मुझसे अलग रहेंगी वो सूख जाएंगी, मुरझ जाएंगी, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा एहसास हम लोग कई बार करते हैं जब हम लोग प्रभु से अपना रिश्ता नाता तोड़ते हैं। इसलिए आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है, निमंत्रण देता है और कहता है हमारा रिश्ता प्रभु के साथ जोड़े रखना, बनाए रखना हम सभी लोगों के लिए कितना जरूरी है। जिस वक्त, जिस दिन, जिस पल हमारा रिश्ता अगर पाप करते हुए, गुनाह, गलती, अपराध करते हुए प्रभु के साथ से टूट जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग मुरझ जाएंगे, सूख जाएंगे। आध्यात्मिकता का जीवन का रस हमारे ओर प्रवाहित नहीं होगा। इसलिए प्रभु बुलाता और कहता है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता भगवान है। मेरा पिता भगवान है और मैं सच्ची दाखलता हूँ। मुझ डाली को भगवान के अधीन रखकर काटने और छांटने के लिए अर्पित होना है। यानी कि मेरी जिम्मेदारी यह है, मुझ जैसे डाली को उस दाखलता में, प्रभु यीशु में बने रहने के लिए भगवान के अधीन, ईश्वर के अधीन होकर जीना होगा। उसके हवाले अपने आप को समर्पित करते हुए जीना होगा, जिससे कि भगवान जानता है मुझे, मेरे लिए क्या अच्छा है, उचित है, बेहतरीन है। उसी के अनुसार वो कभी छांटता है, कभी काटता है और ये प्रक्रिया बड़ा दुखदायक हो सकती है, कष्ट और पीड़ा देने वाली हो सकती है, लेकिन इसी से मैं और फलूंगा और आगे बढ़ूंगा, तरक्की करूंगा। ये बात प्रभु कहता है। जिस डाली को पिता काटता हुआ छांटता है वह डाली अधिक फल उत्पन्न करती है। यानी कि जब मैं प्रभु के लिए त्याग तपस्या करने के लिए तैयार हूँ, क्रूस उठाने के लिए तैयार हूँ, अलग अलग प्रकार के चुनौतियों का सामना करते हुए प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए जब मैं तैयार हूँ, निश्चित रूप से मैं प्रभु की सच्ची गवाही बनूंगा, साक्षी बनूंगा और फलदायक बना रहूंगा। प्रभु का वचन आगे कहता है, काटने तथा छांटने का मतलब मुझे कष्ट झेलने तथा दुख उठाने हैं और क्रिस्तीय जीवन त्याग तपस्या का जीवन, बलिदान का जीवन, जिसको हमें हर दिन हर पल बलिदान अर्पित करना है। जो कुछ भी बुरा है, बुराई है,
बुरे तत्व हैं उन सबों को बलि चढ़ाना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम लोग अच्छाई में, सद्गुणों में, पवित्रता में आगे बढ़े। इसलिए काटने तथा चाटने का मतलब कष्ट उठाना, और ये कष्ट उठाए बगैर, क्रूस उठाए बगैर हम प्रभु का अनुसरण नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने यही बात हमें सिखाया, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। आगे प्रभु का वचन कहता है, कष्ट उठाए व दुख झेले बगैर मैं अधिक फल उत्पन्न नहीं कर पाऊंगा। जो व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है, किसी प्रकार का त्याग, तपस्या, बलिदान अर्पित नहीं करना चाहता है, सुख का, आराम का जीवन चाहता है, वह व्यक्ति फल उत्पन्न नहीं कर पाएगा। प्रभु का वचन में सिखाता है, कष्ट उठाए बगैर यीशु में एक होकर जी नहीं सकता हूँ। कष्ट उठाए बगैर यीशु का अनुसरण मैं नहीं कर सकता हूँ। यीशु का बुलाहट यही है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे, सबसे पहले आत्म त्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लें। और ये हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर मैं यीशु का अनुसरण नहीं कर सकता। प्रभु का वचन हमें आज के दिन में स्पष्ट करता है, यीशु से अलग होकर हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। यानी कि हमारा जीवन यीशु पर टिका हुआ है, यीशु पर निर्भर है। यीशु के अलग रहकर कोई भी हमारा अस्तित्व नहीं होगा, कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होगा। हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व प्रभु यीशु मसीह में निर्भर है, प्रभु यीशु मसीह में टिका हुआ है। इसलिए इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। यीशु से अलग होने से सूख जाते हैं, हम लोग सूख जाएंगे, मुरझ जाते हैं और मर जाते हैं। यानी कि नरक जाने की जिंदगी हम बिताने लगते हैं। यानी कि यीशु जो जीवन का स्रोत है, उससे जीवन प्रवाहित नहीं होगा, और जिस वजह से हम सूख जाएंगे, मुरझ जाएंगे, आध्यात्मिक जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा। और ऐसे होगा तो आग में डाल के झोंकने की बात हो जाएगी, यानी कि नरक जाने का जीवन हम बिताएंगे। इसलिए प्रभु हमें सचेत करता, सावधान करता है, ऐसे जीवन से सचेत करता है कि हम नरक जाने वाले जीवन ना बिताएं। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो फलता हो यीशु में उसको रहना है। जो यीशु में रहता है वही फलता है, उसे जीवन मिलता रहेगा। जो यीशु से अलग हो जाएगा, सूख जाएगा, मुरझ जाएगा, नरक जाएगा। इसलिए प्रभु हमें बताता है, जो प्रभु में एक होकर जीवन बिताता है, उसको यीशु से जीवन मिलेगा, संस्कारों से जीवन मिलेगा, वचन से जीवन मिलेगा, प्रभु की कृपा सानिध्य मिलती रहेगी, और वह व्यक्ति तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा, फलदायक बना रहेगा, प्रभु की गवाही बनेगा, साक्षी बनेगा। ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। इसलिए प्रभु ने कहा, इस बात को हम सभी याद रखें, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। डालियां अपने आप में जी नहीं सकती जब तक वो डालियां उस दाखलता में निर्भर होकर नहीं जिएंगी, दाखलता में जुड़े रहकर नहीं जिएंगे, तब तक डालियां अपने आप में जी नहीं सकती। उसी प्रकार से हम सभी अपने आप में कुछ नहीं कर सकते, हम जी नहीं सकते, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। हम सभी प्रभु यीशु मसीह में निर्भर हैं, प्रभु यीशु मसीह में हमारा जीवन टिका हुआ है। इसलिए प्रभु के इशारे पर चलें, प्रभु के वचन पर चलें, प्रभु के आदेश का पालन करें, सुंदर पवित्र जीवन बिताएं और फलदायक बने रहें, प्रभु की गवाही बने, प्रभु की साक्षी बने। वही प्रभु हम सबों को निरंतर उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इसलिए अपने आप को प्रभु के हवाले करते हुए, प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की कृपा, शांति, प्रभु की विशेष आशीष हम सभी मांगे। प्रभु की आशीष हम सब पर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।